आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी एक और कोशिश। चारों तरफ दूर दूर तक फैली बर्फ की चादर, आसमान को छूने की कोशिश करते देवदार के पेड़ और पूरे बदन को कपकपाती तेज हवाएं। सब कुछ कितना सुंदर था। सुगंधा अपनी दोनों बाहें फैलाकर आसमान से बरसती बर्फ के फाहों को अपनी हथेलियों में इकट्ठा कर रही थी। अमर देखो ना, कितने सुंदर है, कितने मुलायम। उसने अपनी हथेलियों में इकट्ठा किए बर्फ के टुकड़ों को मुझे दिखाते हुए कहा। हाँ सच में, कहते हुए मैंने उसकी ठंडी हथेलियों को उसके चेहरे पर मल दिया। हाउ डेयर यू, अभी बताती हूँ तुम्हें, कहते हुए वो पास में पड़े एक बर्फ के ढेर से बड़ा सा गोला बनाते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी। उसके गाल लाल हो गए। जोर जोर से हंसते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। कितनी खुश थी वो, जैसे कोई छोटी सी बच्ची बेफिक्र खिलखिलाए जा रही हो। कुछ रोज पहले उसने अपनी किसी दोस्त की सोशल मीडिया पोस्ट देखते हुए मुझसे कहा था, अमर हम कब जाएंगे स्नोफॉल देखने? मैंने आज तक नहीं देखा, चलो ना। जल्दी जाएंगे, इन सर्दियों में पक्का, मैंने कहा था। और वो खुशी से गुनगुनाने लगी। और आज आखिरकार हम यहाँ थे, आसमान से बरसती बर्फ के बीच। अरे हाथ हटाओ अपने, बहुत ठंडे हैं यार, मैंने अपने गालों पर जोर से दोनों हाथ चिपकाए खड़ी सुगंधा से कहा। वो ना में सिर हिलाते हुए हंसने लगी। मैंने मजाक मजाक में उसे हल्के से झटक दिया और वो चिकनी बर्फ से फिसलती हुई गहरी खाई में जा गिरी। अमर उठो, आज अपॉइंटमेंट है ना साइकेट्रिस्ट से। दरवाजे के उस तरफ से एक जानी पहचानी आवाज अचानक से मेरे कानों में पड़ी तो मैं एक डरावने सपने से जाग उठा। मेरा पूरा शरीर जल रहा था, टी शर्ट पसीने से भीग गई थी। हर रोज वही ख्वाब, हर रोज वही बेचैनी। 2 साल बीत चुके थे पर सब कुछ वैसा ही था, उतना ही ताज़ा, उतना ही गहरा, बिल्कुल नासूर बन चुके किसी जख्म की तरह। अमर जल्दी करो यार, आराध्या ने फिर आवाज दी तो इस बार मुझे उठना पड़ा। तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? मैंने दरवाजा खोलते ही बेरुखी से कहा। वही कर रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, आराध्या मेरी खींच को नजरअंदाज करती हुई बोली। मैं जानता था कि पिछले 3 संडे की तरह मुझे आज भी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, सिर्फ आराध्या की जिद के कारण। मैं नहीं जाना चाहता था कहीं, नहीं ठीक होना मुझे। मैं तो बस बिस्तर पर ही पड़े रहना चाहता हूँ। ना मेरा शरीर उठना चाहता है, ना 2 सालों से थका हुआ हारा हुआ मेरा मन। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते, बिना किसी वादे के अपना सब कुछ सौंप देते हैं, बदले में कुछ भी ना चाहते हुए अपना सारा वक्त, सारी फिक्र हौले से हमारी हथेलियों पर रख देते हैं। न कभी कोई शिकायत, न कोई एहसान। ऐसी ही तो थी आराध्या। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहना, बार बार पूछते रहना कि मैंने खाना खाया है या नहीं, मुझे नींद आई या नहीं, मैंने दवाइयाँ ली हैं या नहीं, ये जानते हुए कि मैं ना कभी ठीक से बात करता हूँ और ना ही मुझे ये सब करना पसंद है। या शायद वो जानती थी कि मैं ऐसा हूँ नहीं, बस ऐसा हो गया हूँ। कभी कभी मैं झल्ला कर कहता, मैं ये क्या बन गया हूँ, मुझे खुद से नफरत है। तब वो कहती, तुम एक अच्छे इंसान हो अमर, बस अपने आप पर भरोसा रखो। मेरी हथेलियां थाम के वो फैज का ये शेर सुना देती। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। उम्मीदों से भरी हुई लड़की थी आराध्या। 7 महीने पहले ही मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। उस रोज किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस में साथ रुकने की वजह से हमारी बात शुरू हो गई थी। तब से वो अमर चाय पूछते हुए रोज मेरी डेस्क पे आके खड़ी हो जाती। मैंने शुरू के 4-5 दिन तो अनसुना किया, पर उसके रोज पूछने पर एक दिन खुद ही हाँ निकल गई। और फिर हर टी ब्रेक और लंच में वो मेरे साथ बैठकर नॉन स्टॉप बोलती रहती और मैं आधा अधूरा सुनता रहता। सुगंधा के जाने के बाद
मैंने किसी से आंखें मिलाना तक बंद कर दिया था, तो बात करना बहुत दूर की बात है। पर आराध्या ने मुझे मना लिया था। उसकी बेतरतीबी और मेरी अजीबोगरीब हरकत को हवा में उड़ा देने की उसकी आदत मुझे अनजाने ही अच्छी सी लगी थी। अपनी जिंदगी में हम किसी का आना कहाँ तय कर पाते हैं। आराध्या भी बस वैसे ही आ गई थी। कभी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देखी। जब कभी मैं सुगंधा से जुड़ी कोई पुरानी बात सोचकर वक्त बेवक्त परेशान होता और गुस्से में आराध्या को कुछ कह देता, तो वो चुपचाप सुन लेती। बाद में मुझे खुद भी बुरा लगता। मैं उसे सॉरी भी कहता। अमर, इट्स ऑल राइट, मुझे पता है तुम परेशान हो, कहते हुए वो बहुत आसानी से एक झटके में बात खत्म कर देती। आज मेरी तीसरी मीटिंग थी साइकियाट्रिस्ट के साथ। मैं आज भी आराध्या के कहने पर यहाँ आया था। मैं डॉक्टर के चैम्बर में था और वो बाहर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। हेलो अमर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फिर से वही सपना देखा तुमने? डॉक्टर ने मेरी फाइल पलटते हुए पूछा। आई एम फाइन डॉक्टर। मैं एकटक खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि मैं यहाँ आता ही क्यों हूँ। आखिर कोई दूसरा जिसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता और पता चल भी गया तो वो मुझे कैसे समझ सकता है। हम किसी के साथ सारी जिंदगी रहकर भी उसे नहीं समझ पाते, तो ऐसे कैसे कोई किसी की भी उलझन सुलझा सकता है। हमारी उलझनें तो खुद हमें ही सुलझानी पड़ती हैं। पर मेरे भीतर तो सब माझे सा उलझा था। मैं सिरा ढूंढने की जितनी भी कोशिश करता उतना ही ज्यादा उलझता चला जाता। डॉक्टर के हिसाब से मैं भारी डिप्रेशन में था और मेरी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सो व्हाट, मुझे परवाह नहीं थी। डॉक्टर ने कुछ और बातें की और कागज में दवाएं लिखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ आना फिजूल लगता है। तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी अमर। तुम्हें सपने और हकीकत का फर्क समझना पड़ेगा। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। सुगंधा अब इस दुनिया में नहीं है और इसके लिए तुम दोषी नहीं हो। हर कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता अमर। हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन किसी के जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। यस डॉक्टर, कहते हुए हर बार की तरह मैं अचानक उठकर चला आया। मैं जब भी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ तो मुझे आराध्या पर गुस्सा आता है। उसके रोज रोज एक ही राग अलापने की वजह से मुझको यहाँ आना पड़ता था। कैसा रहा सेशन? तुमने ठीक से बात की ना? आराध्या मुझको देखते ही पूछने लगती। क्यों कहूँ मैं उस इंसान से कुछ, और कह भी दूँ तो क्या बदल जाएगा? हैं, मन के घाव भी कोई भर सकता है क्या? मैंने गुस्से से कहा। नहीं भर सकता अमर, पर कैसे भरा जा सकता है ये तो बता सकता है। यही तो काम है ना उनका। अच्छा चलो अब चले। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं झुंझला गया। वो गाड़ी ड्राइव करती हुई मुझे समझाती जा रही थी, हिदायतें दे रही थी। मूव ऑन अमर। नहीं मूव कर सकता मैं, नहीं प्यार कर सकता मैं किसी और भी चीज से। मैं खींच उठा। मेरा मन न जाने किन ख्यालों में खोता गया। लोगों से सुना था कि प्यार में सब कुछ बदलने की ताकत होती है, पर कभी यकीन नहीं कर पाता था, कभी देखा ही नहीं था ऐसा, या शायद कभी महसूस ही नहीं किया था। प्रेम देखकर पढ़कर जान लेने वाली चीज ही नहीं है। इसका करीब से गुजरना जरूरी है, इसका ठहरना जरूरी है। जब सुगंधा के प्रेम ने मुझे छुआ था तब जान पाया था मैं कि ये क्या बला है। कॉलेज खत्म होने से शुरू हुआ हमारा प्यार दिन दिन निखरता हुआ एक अटूट रिश्ते में बदल चुका था। अमर, मुझे हमारी शादी में गुलाबी डिजाइनर लहंगा पहनना है, और वो भी तुम्हारा दिलाया हुआ। उस रोज सुगंधा ने कहा था और मैं गुलाबी रंग के सारे शेड्स याद करने लगा था। हम जिसे प्यार करते हैं उसे सारी दुनिया से अलग कर देते हैं। उसका हंसना अलग, उसका बोलना, चलना, देखना, सब कुछ एकदम स्पेशल। सुगंधा मेरे लिए सबसे अलग थी। वही थी सब कुछ, पर रंगों से भरी जिंदगी एक झटके में बेरंग हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। मैं अंधेरे कमरे में बैठा फिर वही सब सोच रहा। मेरी सूनी जिंदगी में आज भी उसकी यादें विंड चाइम की जैसी एक भीनी सी धुन बिखेर जाती थी। आज भी मैं यकीन नहीं कर पाता कि कैसे उस एक हादसे ने सुगंधा को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया।
4 साल का हमारा साथ ऐसे टूटा कि कोई आवाज़ ही नहीं आई। उसकी आंखों से देखे गए मेरे सपने उसके जाने के बाद गुम से हो गए। उसके होठों पर टिकी मेरी हंसी खो गई। मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं था शायद। जो देखा, जो बुना, जो चाहा, वो सब उसके लिए। वो गई तो सब समेट कर ले गई। रह गया मैं, खोखला, गुमसुम, उलझा हुआ। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अंधेरे कमरे में मेरा दम घुट रहा था। मैंने उठकर लाइट ऑन कर दी। सुगंधा के जाने के बाद मैं टूट चुका था। आराध्या का इस तरह मेरी फिक्र करना, मेरा ख्याल रखना क्या था? लेकिन मैं तो खुद ही इतना टूट चुका था कि किसी को प्यार करना तो दूर, किसी का प्यार पाने के भी काबिल नहीं था। मैंने फिर से लाइट ऑफ कर दी और अब बाहर भी वैसा ही अंधेरा था जैसा मेरे भीतर। आज हर रोज की तरह दिन के पहले चाय ब्रेक में आराध्या की अमर चाय या कॉफी की आवाज नहीं सुनाई पड़ने पर मुझे अजीब सा लगा। 2 दिन पहले उसे तेज बुखार था, तो कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हुई। कुछ सोचकर मैंने उसे फोन कर दिया। हेलो, आर यू ऑल राइट? मैंने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ अमर, तुम कैसे हो? दवाई ले रहे हो ना टाइम पे? कल की अपॉइंटमेंट है, याद है ना? आराध्या को अब भी मेरी ही चिंता थी और मुझे खीज हुई अपने बर्ताव से। मैं फोन काटने ही वाला था कि आराध्या के कुछ कहने की वजह से रुक गया। अमर, आज मेरा बर्थडे है। आज मैंने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें आना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे कहते हुए मैंने फोन काट दिया। कितना बेरंग सा हो गया था मैं। जो लड़की हर वक्त मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी, उसके जन्मदिन पर मेरे पास बस ही था कहने को। मैं दिन भर इस जोड़ घटाव में उलझा रहा कि शाम को आराध्या के घर जाऊंगा या नहीं। शाम को मैं ऑफिस से घर के लिए निकला ही था कि आराध्या के कई सारे मैसेजेस देखकर रुक गया। अमर, यू कमिंग ना? यू हैव टू कम। मैंने एक पल कुछ सोचा, कुछ फिजूल सा, फिर उसके घर की तरफ चल पड़ा। मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ सुंदर सी नीले रंग की ड्रेस में मुस्कुराती हुई आराध्या मेरे सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट उसकी आज तक की सारी मुस्कुराहटों से अलग थी। हैप्पी बर्थडे मैंने रास्ते से लिया, फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। बाकी सब कहाँ है? मैंने घर में चारों तरफ निगाह घुमाते हुए पूछा। वो कुछ नहीं बोली, पर नजरें चुराती हुई आराध्या को देखकर मुझे पता लग गया था कि कोई आने वाला था ही नहीं। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैंने कहा तो वो तपाक से बोली। सीधा कह देती तो तुम आते क्या? फिर कुछ झिझकते हुए वो बोली, आई लव यू अमर। मैं एकदम चौंक पड़ा। ये सब क्या है आराध्या? कहते हुए मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए आराध्या। मैं खींच गया। मैं कोई हमदर्दी नहीं दिखा रही हूँ अमर। मैं चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। कहते हुए उसकी आंखें डबडबाईं। उसकी बातों से मन को जैसे कहीं किसी अपने के पास होने का एहसास हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं निकलना चाहता इस सब से? कहते हुए मैं बैठ गया। मैं बहुत थक चुका हूँ आराध्या, मन से भी और शरीर से भी। मैं देख सकता हूँ अपना आने वाला अकेलापन। मैं फिर अकेला छूट जाऊंगा। बस एक कोशिश अमर। कहना बहुत आसान है आराध्या। मैं झल्ला कर उठ खड़ा हुआ। सबसे हंसकर बात कर लेना, सबसे मिल लेना, सबकी चहेती बनकर रहना, तुम्हें सबका प्यार मिला है। तुम कैसे समझ सकती हो मेरी उलझने? मैं चीखते हुए पूछ रहा था। तुम्हें लगता है मैं सबकी चहेती रही हूँ, मुझे सबका प्यार मिला है? नहीं अमर, हमेशा एक चमक लेकर घूमने वाली लड़की की आंखें ये कहते हुए डबडबा आई थी। मैं चुपचाप सुन रहा था। बहुत छोटी थी मैं जब पापा मुझे और माँ को छोड़कर चले गए थे। माँ ने दिन रात काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन माँ की दिन रात की भागदौड़ ने मुझसे मेरा बचपन ले लिया। मैं वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। परिवार के प्यार को मैंने कभी जिया ही नहीं। मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे हमदर्दी है।
मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, क्योंकि उसी डॉक्टर ने मुझे भी ठीक किया था। एक और कोशिश करके देखो अमर, खोने को तो वैसे भी कुछ नहीं है ना। मैं हैरान था उसकी बात सुनकर। मैं चुपचाप घर लौट आया। रात भर जाने क्या क्या सोचता रहा। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो नजरें आराध्या को ही तलाश रही थी। वो अपनी जगह बैठी काम में जुटी थी। कुछ सोचकर मैं उसके पास चला गया। चाय या कॉफ़ी, मैंने पूछा तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। चाय कहते हुए वो मुस्कुरा दी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं जब जब आराध्या को देखता वैसी ही मेरी फिक्र करती हुई मुझे अपने बर्ताव पर खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती, पर मैं माफ़ी मांगकर नहीं, खुद को बदलकर उसे अपनाना चाहता था। वो इतवार की सुबह थी। ठीक 9 बजे डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे तैयार देखकर आराध्या चौंक गई। पूरे 5 मिनट लेट हो तुम, कहते हुए मैंने दरवाज़ा बंद किया और घर से निकलकर आगे आगे चल पड़ा। पीछे आती हुई आराध्या की हंसी मुझे अच्छी लग रही थी। आज इतने सालों बाद मैं सुगंधा की यादों के अलावा कहीं और उलझा था, और ये उलझन थोड़ी थोड़ी सुलझने जैसी लग रही थी मुझे। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी नई से नई कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।